बीपीएस मेडिकल कॉलेज खानपुर कला के 20 डॉक्टर घुआना के रामशरण आश्रम में काउंट टाइम में रखे गए हैं। नोडल अधिकारी करमवीर आज आश्रम में पहुंचे और वहां का निरीक्षण किया गया। डॉक्टरों ने नोडल अधिकारी के सामने अपनी समस्याएं रखी गई कि यहां पर व्यवस्थाएं काफ़ी खराब हैं। नोडल अधिकारी करमवीर ने उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि आप सबकी समस्याएं आला अधिकारी तक पहुंचा दी जाएगी। आपकी डिमांड ऐसी भी है, फिर कुछ ही डाल के बाहर बैठे हो। लेकिन ये अब हम आपकी तो सुन के तो आए ना, हमें मान लें प्रशासन हम कह रहे उनकी बात ये बात ये बात आपको जरूरी नहीं करना बहुत हमसे पीछे हो जाओ सर, वो तो आपके लिए बोल रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। आप कितने आदमी ऐसे हो जो एक में कमरा एक में रह कितने हैं? कितने आदमी? 2 में बताया था कि वे रूम ही देने, जैसे मैं कहता रूम देने, पंखा देना जो हमारे को। उसके बाद अगर मालिक है जो यहाँ का आपके व्यवहार अच्छा, मेरा व्यवहार अच्छा, अगले बात दिल बहुत बड़ा, वो चाहिए आपको AC दे, से आपको वाईफाई दे, से आपको TV दे, से आपको कहते हैं कि 5 का खाना दे, ठीक है। आप उस पर कह सकते हो कि हमें तो ये चीज़ चाहिए, तो आप अभी जो दोगे अपनी समाज के ऊपर महामारी फैली हुई है और लग्जरी तो गई हर एक आदमी जो घर बैठा उसकी लग्जरी भी दे, जो नौकरी करे उसकी भी, जो ऊपर बैठा उसकी, ठीक है। तो वो हम कहते हैं वो हर एक दिन की बात है। तो हम कहते हैं भाई हमारा ये मकसद रहेगा कि हम पहले पूछेंगे कि हमारे पास कितना लोड है पीछे से और कितना लोड, हमें ये भी दिक्कत नहीं है। हम आपको पे करते हैं थोड़ी देर कर दिया इसे आपके कॉलेज से अभी का 35 लोग अभी क्या इमीडिएट, तो वो अलग है। हम इसको सिस्टम को उस पर जा रहे हैं, तो एक बार असेस कर लें तो बेहतर आदमी रहेंगे। लेकिन अगर मान लें भी ना तो एक आदमी रहे या 2 ही रहे तो हमें क्या दिक्कत है, एक ले लो, लेकिन दे शुड भी रहे, ठीक है। मतलब भाई एक किया जा सकता है, लेकिन बसंते कि उस टाइम पर ही खड़े हो मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, मुझे खड़ी करना है। तो ये मेरा सजेशन है। अभी उनकी असेसमेंट लेता हूँ कितने आदमी 2 आदमी तो मैंने कहा 32 प्लस में 34। हमारा सिस्टम ही फिर ऐसे होता है, कल दिमाग की 60 40 तो साथ में चाहिए 8 लोग तो पहले से ही ऐसा खाना करने में कल तक था सिस्टम, अगर हम इस हिसाब से पैकिंग करते हैं तो ये 10 किलो लोड आ जाएगा। हमारे बोल रहे मुझे एक लोड का लोड है बकेट्स में रख जाओ, कोई नहीं आएगा। सफाई के लिए बोला कि कोई नहीं आएगा, खुद अपनी सफाई करनी है। इधर क्या है कि पैकेट ज़्यादा बन रहे 10 किलो तो होने, फिर हमने कल उनको सजेशन दिया कि ऐसे रखवा दो, जैसे आज ही रखा तमीज से रख दिया, हमने क्या किया कि बकेट्स में भर के रख दिए। मैं मेजर बताओ, ग्रोस बताओ, माइनर तो देखो होती है नहीं, और हमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, बाकी ठीक है। बस यही था हमारा कि सफाई, मतलब एक सफाई का रह गया और एक कहते हैं कि भाई वो तो होएगा, एक मेजर सफाई का और रहेगा आपका मुद्दा। मेजर सफाई तो खाने का भी खाने का जैसे खत्म हो गया, हमने खाना था अभी खत्म हो गया, वो हम टाइम फिक्स हाफ एन आवर में ही खत्म हो गया। हम वो बोलते हैं, मैंने फोन भी किया, वो बोलते हैं सर यही खाना है, अब तो हम टाइम फिक्स करेंगे। और मैंने वो कहा उसका पहले आउट कर लिया मैंने कि इवनिंग में मुझे ये पता लगेगा, यानी जैसे 40 आदमी खाना बनना है, बराबर नहीं सुन सकते आप। 60 का बोलते हो पीछे तो उसका कोई सुबह सिर्फ एक दलिया आया था। जो कितने बच्चे ऐसे यहाँ पे जो दलिया नहीं खाते बिल्कुल भी, तो उनके लिए दूध चाय कुछ भी नहीं था। हमने बोला कि हमें एक दूध का पैकेट बाहर से ला दो, हम ऐसे ही ले लेंगे, खुद से पी लेंगे, बस एक पैकेट ला दो। तो उन्होंने मना कर दिया, बाहर से ना तो कुछ सामान अंदर जाएगा। हमने की जगह यहाँ से बेच के 5 दिन पहले सब फ्रूट्स मिले उनको, सैंडविच मिला, दलिया मिला, उनको मिला, सब मिला, उनको मिला, सब मिला। आज उन्होंने कहा कि कल सब मना हो गया, कल से कुछ नहीं। आज मतलब पहले मिला था 5 दिन सब मिला, पानी भी मिल रहा था, हाँ सब कुछ मिल रहा था। हाँ लेकिन कल से उन्होंने मना कर दिया, कल से मना कर दिया कि नहीं मिला जाएगा ना, कल से जुड़ा है ना कोई बात। ठीक है, ये प्रॉब्लम आज से शुरू हो गई थी कि भाई जो पहले थे जो डॉक्टर 8 या जितने भी थे 7 जो भी था टेबल सेटिस्फाइड प्रॉब्लम स्टार्ट फ्रॉम टुडे 9 एक खत्म हुई दूसरी, ठीक है। आएगी तो फॉरएवर ही। उन्होंने बोला हमारी कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं तो हमें कुछ मतलब नहीं, वही हम बोल रहे हैं कि ये सब तो बोल ही रहे हैं, हम बोल रहे हैं आप लोग तो कोई कह रहा है, वही हमने कुछ नहीं बोला ऐसे। दूध तो मांग सकते हैं ना। किस तरीके का आपको दिया जा रहा है?
फैसिलिटी तो ये है कि कल जो खाना मिला था शाम को हमें डिनर में, वो पूरा स्पिल हो रखा था, उसकी फ़ोटो वगैरह भी हमने दिखवाई थी कल, हमारी डायरेक्टर मैम आई थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये तुम्हारे मतलब नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो अगर हम ऐसे ही खाना लेके आते रहे तो जो पैकिंग का तरीका है उसमें तो स्पिल होगा। फिर हमने अपना ओपिनियन रखा कि जो खाना है पूरा लोट में बकेट्स वगैरह में भर के अलग अलग सेपरेट करके दे दो। वो बोले कि फिर चलो ऐसे देते हैं, आज ऐसे ही भिजवाया गया था। लेकिन उसके बाद की प्लेट्स वगैरह खुद ही साफ़ करनी है, फिर ये कि नया उनकी तरफ से आया ऑर्डर कि हम खुद ही प्लेटें धो और अपनी रखो अंदर अपने रूम में। अब ये चल रहा है, एक सफाई का थोड़ा इशू है, सफाई नहीं अंदर, और तो ठीक ही है मतलब। टोटल एसएमओ साहब मिले हैं, क्या क्या उन्होंने क्या बोला? वो हमारी कंप्लेंट्स के बारे में पूछ रहे थे कि कल तुम्हारी क्या कंप्लेंट्स थी और मतलब कुछ सॉर्ट आउट हुआ नहीं हुआ। तो सॉर्ट आउट तो क्या है, जो अभी भी खाना मिल रहा है वो भी ऐसा कोई सेटिस्फैक्ट्री तो है नहीं। अगर मैं सीधी बात करी जाए, सफाई कोई सेटिस्फैक्ट्री हमारी है नहीं। अगर सीधी बोली जाए तो ठीक है, ऊपर सुबह सुबह स्प्रे के नाम पे पानी छिड़क गए, उस पर फिसल के गिरने का काम हो रखा है। और ये काम कल रात से जब से हमने अपना रूम खोला है। देखो सबसे बड़ी बात है, हमने जितने भी यहाँ पर अभी एसएमओ के साथ आए थे, किसी भी डॉक्टर ने अभी यहाँ पे मास्क नहीं लगाया। क्या आपको मिले नहीं है या खाना खाया हम? मास्क हमने नहीं, मास्क की बात चलो आपकी ठीक है, मास्क अवेलेबल नहीं पहली बात। और दूसरी बात है, मैं एक रूम में 2 बच्चे हैं, मान लिया हमने बेड भी सेपरेट कर लिया, तो ऐसे थोड़ी है, वो वॉशरूम तो एक है। तो अब इन बातों का तो कोई मतलब फिर बनता नहीं। क्वारंटाइन का मतलब अगर हम सिंगल वॉशरूम यूज कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट तो हो ही गया। और दूसरी बात है, ऐसे कोई हम प्योर सस्पेक्टेड केस नहीं है। क्वारंटाइन इसलिए किए गए क्योंकि ड्यूटी रिलीव करके आए अभी अपनी कोविड वार्ड से, तो वो तो है। और फिर मास्क प्रोवाइड कराओ, हम लगाएंगे, हम पागल थोड़ी हैं यार। ठीक, अगर हम अभी हमें N95 वगैरह मिलते तो हम आपसे डील करते टाइम लगाए जाते। नॉर्मल सर्जिकल मास्क भी नहीं है यहाँ, नहीं है सर, कोई हाल फिलहाल। वही पूछ रहे हैं कि यहाँ पे अदरवाइज हम तरफ से दिए गए हैं कि नहीं दिए गए? हम एक्सपोज होते टाइम मास्क जरूर लगाते हैं। ठीक है। दलिया घोल के दिया गया था। आज मेरा यहाँ पे फर्स्ट डे है, तो जो सुबह का ब्रेकफास्ट था उसमें दूध और दलिया एक बकेट में शायद ऐसे कुछ रखवाया गया था, और सिर्फ दलिया था उसमें, 1 एंड ओनली आइटम था उनका। और जो भी था वो पहले का मेन्यू तो मैं अब कैसे बता दूं, लेकिन ये सुबह एक जो हमें खाना मिला है वो सिर्फ एक दलिया है। ये पहले वाले डॉक्टर अभी तक खाना नहीं मिला? अभी तक मिल चुका है खाना, हमें 2 मील मिली है, ब्रेकफास्ट हुआ है, लंच हुआ है हमारा। तो अभी मतलब ठीक है, उसमें साफ सफाई तो ठीक है, लेकिन ना कोई डिस्पोजेबल प्लेट्स का है कुछ सिस्टम, ना डिश वॉश बाहर दिया है, और उधर बोल रहे हैं कि इनको धो के अपने रूम में रख लो। पहले 2 टाइम पे दूध मिलता था, फ्रूट्स मिलते थे, एक टाइम पे चाय बिस्किट या नमकीन जो ये देते थे वो आता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी किस तरह का खाना है डॉक्टर साहब? अब तो आपके सामने ये कल की वीडियो भी हमने आपको भेज दिया है जो आया था खाना, और सुबह का दलिया, ये सब लोग हैं, पूछ लो किसको कैसा लगा। तो व्यवस्थाओं के तौर पर देखे जाए तो प्रशासन की किस तरह की आपकी रहने वाली है? क्या सेटिस्फाई हम में से कोई भी नहीं है इसमें। में एक होटल्स मिला हुआ है बच्चों को, रोहतक मेडिकल कॉलेज में, पीजीआई में, वहाँ पे भी इन्होंने 3 होटल्स बुक किए हुए हैं। एक हमारे प्रशासन ने क्यों हमें यहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट में डाला हुआ है। यूनिवर्सिटी के 300 कमरे खुलवाए हैं, उन 300 कमरों में जो उनके वॉशरूम्स हैं, बस स्टैंड जैसे वॉशरूम भी नहीं है जिनको हम यूज़ कर सकें। मतलब हम वहाँ पे ऐसे हमें ड्यूटी करके आए हैं, हम यहाँ में वापस भी जाके ड्यूटी करना है, तो उस बीच में मोरल तो अपने आप हम डॉक्टर्स का डाउन होगा। और फिर ये बात करते हैं कि तुम्हें इससे अच्छी फैसिलिटी कहाँ मिल सकती है। जाके उन लोगों को देखो जो वहाँ पे रह रहे हैं ऑलरेडी, रोहतक वालों को देखो, मेवात वालों को देखो, और फिर खानपुर का देखो। ऐसा तो नहीं है खानपुर में अरेंजमेंट नहीं हो सकती, वहाँ पे होटल्स बुक है। रोहतक वालों के होटल महाराजा बुक किया हुआ है उन्होंने, सोना में भी, नल्लड़ मेडिकल कॉलेज, मेवात में उन्होंने सोना में होटल बुक किए हुए हैं। खानपुर में होटल बुक नहीं हो सकते, पानीपत होटल रहे, सोनीपत होटल रहे, गोहाना में भी होटल्स है जहाँ हमें चैरिटेबल ट्रस्ट में दिया हुआ है। इतना तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए कर सकती है कि हम जो डॉक्टर्स हैं उनको होटल्स दे दें। यहाँ पे लॉन्ड्री का क्या है, यहाँ पे बच्चों के पास, हमारे पास यहाँ पे कुछ सरफ साबुन कुछ नहीं है। यहाँ कपड़े धोने बैठे, हम अपने बर्तन साफ करें, कपड़े यहाँ 15 दिन के कौन देगा हमें? खुद धोने बैठे, यहाँ कपड़े भी धोने बैठे, हम बर्तन भी धोने बैठे, सफाई भी हम खुद करें, झाड़ू पोछा बस अब यही लगाना है, वो भी ठीक है, हमें बाल्टी और वो दे दो। इन्होंने तो यही बोल दिया था कल, बस हाथ में देना रह गया, ठीक है, हम आते ही झाड़ू भी लगा देते हैं, पोछा भी लगा देते हैं। आश्रम में 20 डॉक्टर यहाँ पर अभी आइसोलेट किए हुए हैं, तो सुविधा के तौर पर उन्होंने इंतजाम लगाए हैं कि यहाँ पर खाने की व्यवस्था भी बिल्कुल ढंग से नहीं है। देखो, उनका खुद का ये कहना था कि पहले जो 8 डॉक्टर थे उनको सारी सुविधा मिली है, उनका खुद का ये मानना था। लेकिन जैसा कि मैंने एंट्री गेट पे ही देखा, इनको कहते सफाई की तो व्यवस्था बिल्कुल जीरो है, और यहाँ के जो आदमी है उसने भी ये मानना है कि भी हम सफाई कर्मचारी नहीं दे रहे। तो ये बहुत ही एक कहते हैं कि गलत बात है। मेरे इन सिविल साहब से बात भी हुई है, और उन्होंने कहा कि जी मैं भेज रहा हूँ, बलवान सिंह का नाम लिया था,
15-20 मिनट मुझे भी हो गए, यहाँ कोई नहीं आया। तो थोड़ा इनको ऐसे लग रहा है कि भाई एक तो लावारिसपन है, अब भाई हमारे को पूछ ही नहीं रहा। मेरा ये सुजेशन है भाई, जैसे मैं जाके प्रशासन को नज़र में आएगा, सफाई की व्यवस्था इनके पास नहीं है। बर्तन ये मैंने खुद देखे, खुद धो रहे हैं, ये 2 चीज़ तो मैंने अपनी आंखों से देखी है। जहाँ तक बात है कुर्सी है, बिल्कुल उन पर कोई कपड़ा नहीं मार रखा, गंदी पड़ी है। मेरे को आधा घंटा से मैं नहीं बैठ सकता उन पर, तो कोई भी आदमी नहीं बैठ सकता, वो बिल्कुल गंदी पड़ी है। क्या तो मेरा कहाँ पहला तक बात होता होगी इनकी, जिस तरह से आपने सारे हालात मेरे देखे? को मैं क्या तो रिपोर्ट बनाकर भेजोगे प्रशासन रिपोर्ट की? का ये होता है कि मैं दोनों के बीच में कहता कोऑर्डिनेशन हूँ। मैं अपना जो प्रशासन है उसे कहूँगा कि भाई सफाई की व्यवस्था 101% प्रायोरिटी पे जाती है। मेनू इनका कहते हैं भाई चलो, हो सकता है कि कोई आदमी यहाँ गुरुजी को खाना मिल रहा है, वो खाना बढ़िया इनके हिसाब से हो सकता है इनके हिसाब से ना हो। तो हम कहते हैं भाई एक बार मेनू बैठ के डिस्कस करता मैं, लेकिन मुझे नहीं मिला। अगर इनका ये मेनू पसंद नहीं आता तो मेरा सुजेशन रहेगा कि जो इनकी मेस में खाना बनता है, तो या तो इससे अच्छा तो ये होता है कि ये आदमी उनको पेमेंट कर दें या प्रशासन पेमेंट करे, ठीक है, वो बाद की बात है कि भाई इनके मेस का अगर कुछ वहीं का खाना होगा तो फिर हमें ये ऑप्शन ही नहीं मिलता। ये क्योंकि पिछले 4 साल से 5 साल से ये वो खाना खा रहे हैं, अगर इतना उपलब्ध करवा दिया जाए तो मेरा ख्याल इनके लिए सफिशिएंट है। देश अब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।